सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल नागपुर से रजनी का है। उनकी उम्र 29 साल है और पिछले 15 दिन से उनको खाना पानी निगलने में दिक्कत आ रही है। खाने के दौरान सीने में दर्द है और जलन महसूस हो रही है। तो ये खाना निगलने में परेशानी हो रही है, इसकी क्या वजह स्वामी जी, और दर्द जलन का क्या इलाज है? दर्द जलन का सिंपल सा इलाज तो एलोवेरा जूस पी लो या लौकी का जूस पी लो। एलोवेरा जूस, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, टिंडा की सब्जी, परवल की सब्जी। अब लोग परवल और टिंडा को तल के खाते हैं। इतनी अच्छी सब्जी परवल और टिंडा देखो, और इसको पूरा फ्राई करके खाते हैं। थारी मति का नाश हो गया। इनको ऐसे ही खाओ तो पित्त बढ़ने से सब चीज़ होती है। अभिपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्त शुक्ति, 2-4 ग्राम मोती पिष्टी मिलाकर के खा लो, पित्त का प्रश्न नहीं होता है। पेट पर मिट्टी पट्टी, माथे पर मिट्टी पट्टी भी हम रखाते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी पिलाते हैं। उससे पेट का पूरा डाइजेशन, पूरा पाचन तंत्र ऐसा फर्स्ट क्लास है। ठीक स्वामी जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर से सरिता का सवाल है। इनकी उम्र 42 साल है। पिछले 25 साल से माइग्रेन की परेशानी से जूझ रही हैं। इनके लिए आप क्या समाधान बताएंगे? देखो, मेरे पास में यहीं पर है जिनको सिर दर्द होता था, अनुलोम विलोम करके, बादाम रोगन नाक में डालकर, मेधावटी 2-2 समय शाम प्रयोग की। मेधा इष्टि से हवन भी कर सकते हैं, जो करना चाहे। गाय का दीपक भी घर में जला सकते हैं। और अनुलोम विलोम, ब्राह्मृत गीत, इससे सिर दर्द का पूरा खात्मा हो जाता है। चाहे 20, 30, 40, 50 साल पुराना बचपन से ये भी। अगला सवाल स्वामी जी कानपुर से है। कानपुर से कंचन लता पूछ रही हैं। उनकी उम्र 30 साल है। पहले उन्हें फाइलेरिया हुआ, फिर चिकनगुनिया हो गया। अब पिछले 1 साल से फाइलेरिया वाले पैर की पिंडली में सूजन आ गई है। इससे पैर में बहुत दर्द रहता है। इनके लिए कोई उपाय बताएं। ये फाइलेरिया एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं। हाथी पाँव, ऐसे मोटे मोटे पाँव हो जाते हैं। किसी किसी के तो हाथ में भी आ जाता है। इसमें कपालभाति 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। खाली पेट पुनर्नवादि मुंडो पुनर्वित खाने के बाद कैशोर गुगुल चंद्र प्रभावती दोक्षराधिपति देते हैं और फाइलेरिया की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है ये। और जो है फिर अकड़न के लिए ना, मैंने बोला था अकड़न, दर्द, सूजन और ये क्रैम्प्स, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। विषय तेंदुकोटी भी साथ में लेना और मोरिंगा सबसे अच्छा है, सहज है, तो कोई अकड़न नहीं है। और पिंडलियों में दर्द तो आंतों के कारण से होता है, तो आंतों के लिए सबसे अच्छा है लिवोग्रिप। आंतों के लिए सबसे अच्छा है खाने के बाद कुमारियासा, पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षास। और खाली पेट सुबह सुबह अनार खा लें, थोड़ा पपीता या सेव खा लें, मग्गू गोसा ले लें, पेयर और ये अनार बड़े ज़बरदस्त, पूरा पाचन अच्छा रहता है इससे। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से संतोष कुमारी का है। मंडूकासन योग मुद्रासन तो खाने के बाद किया जाता है। संतोष कुमारी 70 साल की हैं और लिवर सिरोसिस की उनको दिक्कत है। अब उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कल भी मैं बता रहा था 500 लोगों का मैंने ठीक किया। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस किसी भी ग्रेड का हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड का, पूरा ठीक होता है। लिवोग्रिड सुबह दोपहर शाम को, यदि हो सके तो बकरी का दूध का सेवन करना या सोया प्रोटीन लेना। मैंने एक दिन बताया था 6 किलो दूध में 6 किलो सोया में 10 किलो तो पनीर तैयार हो जाता है बढ़िया, और वो जल्दी हजम हो जाता है। वैसा दूध थोड़ा कम करता है, सोया वाला दूध कम नहीं करता। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दें तो बड़े बड़े लाभ योग में, आयुर्वेद में, घरेलू उपचार में सब। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी पटना से है, नंदा सिन्हा का। और वो बता रही हैं कि पिछले 8 साल से वो पाइल्स से परेशान है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और उनके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी जी जिससे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला के लिए कायाकल्प का तो काढ़ा पी लें,
कायाकल्प का काढ़ा ना पिया जाए तो अभयारिष्ट ले लें। खाली पेट अर्शोग्रिट और खाने के बाद कायाकल्प वटी 2 गोली खा लें, 100% सोल्यूशन। लो, अर्शोग्रिट और कायाकल्प वटी और कपालभाति इसमें विशेष लाभ का है। इतने भयंकर ये कपाल, ये जो है ना बवासीर का पैर खूनी है, बाकी है, उसके दोनों हाथ यहाँ से दबा, दोनों पैरों में यहाँ से दबा। अच्छा स्वामी जी, अगला प्रश्न ले उससे पहले एक छोटी सी बात, ये पाइल्स जैसी परेशानी हो क्यों जाती है? खाने पीने में कुछ गड़बड़ होती है या बहुत टाइम तक किसी बीमारी को नजरअंदाज किया जाता है तो वो पाइल्स में लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से, और जो बहुत ज़्यादा तीखा तलावा मिर्ची मसाला ज़्यादा खाते उससे, जिनका आंते लीवर कमज़ोर रहता है, कंप्रोमाइज़ है, उससे ये समस्या हो जाती है। अब दरअसल क्या है ना, अलग अलग तरह के व्यक्ति का वायरस फंगस है, किसी को कोरोना के बाद, किसी को चिकनगुनिया के बाद। अब चिकनगुनिया भी एक बड़ी समस्या है, और अभी मच्छर ऐसे काट लेते, चिकनगुनिया वाला अलग मच्छर है, मलेरिया वाला अलग मच्छर है। ये छोटे छोटे जीव जंतु भी आदमी को बड़ा परेशान करते हैं। तो चिकनगुनिया के लिए भी चंद्र प्रभावती कैशोर गुग्गुल खाने के बाद और पीडानिल गोल्ड ये खाली पेट ले लिया करें। चिकनगुनिया का भी प्रश्न आपने बीच में किया था, उसका भी समाधान हमने दिया। स्वामी जी, बड़ी बड़ी बीमारी के इलाज आप बताते हैं। कल एक आपकी दर्शक, आपको चाहने वाली एक महिला मिली मुझे, उनका बच्चा बड़ा छोटा सा है, 2 महीने के करीब रहा होगा। अब वो कहने लगी कि बहुत उल्टी, ये दूध बहुत उलटता है, दूध पीता है और उलट देता है, दूध पीता उलट देता है और उसी में निढाल हो जाता है। इसके लिए कोई उपाय है क्या आपके पास? एकदम मोती पिष्टी देता, मोती 2 महीने का सिर्फ बच्चा है स्वामी जी, बच्चे का पाचन अच्छा हो जाता है। द्राक्षा सब पिला दो, थोड़ा सा नहीं तो मोती पिष्टी 2 महीने के बच्चे को चावल के बराबर शहद में दी जाती है। अनार का रस थोड़ा सा ऐसे निकाला, चम्मच से मुंह में डाल दिया, और जो अपना लिवोग्रिड औषधि है ना, उसको ऐसे ही एलोवेरा के सौंफ के पानी में घिस करके पिला दिया। अनार का जूस निकाला, उसी में घिस के पिला दिया। 1 गोली दिन भर के लिए खा, और बिल्कुल भी, और थोड़ा पिंडली पर मसाज कर दे बच्चे की, वो दूध नहीं उल्टेगा। ये ठीक है स्वामी जी, एक सवाल आखिरी और रह गया, वो भी ले लेते हैं। गोवा से किरण का सवाल है, वो अपनी माताजी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माताजी 88 बरस की है, ड्राई कफ उनको बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। ड्राई हिकिंग कफ, हर वक्त खांसते रहती हैं, बेचारी सो नहीं पा रही। मुलठी का तो पानी पी ले, मुलठी बहुत ज़बरदस्त है, मुलठी का पानी पी ले। कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लिया करें। ये तो हर एंकर को भी अपने पास रखनी चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं पर भी बाहर भीतर जाते हैं, कंठामृत और जो है सारी ब्रोनकोम मुंह में चूस लिया। मुलठी काली मिर्च मिश्री चूसने से भी सूखी खांसी ठीक हो जाती है।